महाभारत। आज आपको महाभारत में शील निरूपण और इंद्र और प्रहलाद की कथा के बारे में बताऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुने। युधिष्ठिर ने पूछा, नरश्रेष्ठ, संसार में मनुष्य धर्म के हेतुभूत शील की ही अधिक प्रशंसा करते हैं, अथवा यदि आप मुझे सुनने का अधिकारी समझें तो यही बताने की कृपा करें कि उस शील का क्या लक्षण है और वह कैसे प्राप्त होता है। भीष्म जी ने कहा, राजन, इंद्रप्रस्थ में जब तुम्हारा रास यज्ञ हुआ था उस समय तुम्हारी अनुपम स्मृति और सभा भवन को देखकर दुर्योधन को बड़ा संताप हुआ। वहां से लौटने पर उसने अपने पिता से सारी बातें कह सुनाई। तब धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, यदि तुम युधिष्ठिर की ही भांति या उनसे भी बढ़कर राज लक्ष्मी पाना चाहते हो तो शीलवान बनो। शील से तीनों लोग जीते जा सकते हैं। शीलवानों के लिए इस संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। मानदाता ने एक ही रात में, जनमेजय ने 3 रात में और नभाग ने 7 रातों में ही इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया था। ये सभी राजा शीलवान तथा दयालु थे, अथवा उनके द्वारा गुणों के मूल खरीदी हुई और पृथ्वी स्वयं उनके पास आ गई थी। दुर्योधन ने पूछा, भारत, जिसके द्वारा उन राजाओं ने शीघ्र ही भूमंडल का राज्य पा लिया, वह शील कैसे प्राप्त होता है। धृतराष्ट्र ने कहा, इसके विषय में एक पुराना इतिहास है जिसे नारद जी ने शील के प्रसंग में सुनाया था। प्राचीन समय की बात है। दैत्यराज प्रहलाद ने अपने शील के सहारे इंद्र का राज्य ले लिया और तीनों लोगों को अपने बस में कर लिया। उस समय इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे ऐश्वर्य प्राप्ति का उपाय पूछा। बृहस्पति ने उन्हें इस विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य के पास जाने की आज्ञा दी। तब उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक शुक्राचार्य के पास जाकर फिर वही प्रश्न दोहराया। शुक्राचार्य बोले, इसका विशेष ज्ञान महात्मा प्रहलाद को है। यह सुनकर इंद्र बहुत खुश हुए और ब्राह्मण का रूप धारण कर प्रहलाद के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, राजन, मैं श्रेय प्राप्ति का उपाय जानना चाहता हूं, आप बतलाने की कृपा करें। प्रहलाद ने कहा, विप्रवर, मैं तीनों लोगों के राज्य का प्रबंध करने में व्यस्त रहता हूं, इसीलिए मेरे पास आपको उपदेश देने का समय नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, जब समय मिले तभी मैं आपसे उत्तम आचरण का उपदेश लेना चाहता हूं। ब्राह्मण की सच्ची निष्ठा देखकर प्रहलाद बड़े प्रश्न हुए और सुसमय आने पर उन्होंने उससे ज्ञान का तत्व समझाया। ब्राह्मण ने भी अपनी उत्तम गुरु भक्ति का परिचय दिया। उसने प्रहलाद की इच्छानुसार न्यायोचित रीति से भली भांति उनकी सेवा की। फिर समय पाकर उनसे अनेकों बार यह प्रश्न किया कि त्रिभुवन का उत्तम राज्य आपको कैसे मिला, इसका कारण मुझे बतलाइए। प्रहलाद ने कहा, विप्रवर, मैं राजा हूं, इस अभिमान में आकर कभी ब्राह्मण की निंदा नहीं करता, बल्कि जब वे मुझे शुक्र नीति का उपदेश करते हैं उस समय स्वयंपूर्वक उनकी बातें सुनता हूं और उनकी आज्ञा को सिर पर धारण करता हूं। यथाशक्ति शुक्राचार्य के बताए हुए नीति मार्ग पर चलता हूं। ब्राह्मण की सेवा करता हूं, किसी का दोष नहीं देखता, धर्म मन लगाता हूं, क्रोध को जीतकर मन को काबू में रखकर इंद्रियों को भी सदा बस में किए रहता हूं। मेरे इस बर्ताव को जानकर ही विद्वान ब्राह्मण मुझे अच्छे अच्छे उपदेश दिया करते हैं और मैं उनके वचनामृतों का पान करता रहता हूं। इसलिए जैसे चंद्रमा नक्षत्रों पर शासन करते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने जाति वालों पर राज्य करता हूं। शुक्राचार्य का नीतिशास्त्र ही इस भूमंडल का अमृत है।
यही उत्तम नेत्र है और यही श्रेय प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। प्रहलाद से इस प्रकार उपदेश पाकर भी वह ब्राह्मण उनकी सेवा में लगा ही रहा। तब उन्होंने कहा, विप्रवर, तुमने गुरु के समान मेरी सेवा की है। तुम्हारे इस बर्ताव से प्रश्न होकर मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आप प्रश्न हैं और मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मुझे आपका ही शील ग्रहण करने की इच्छा है, यही वर दीजिए। ऐसा वरदान मांगने पर प्रहलाद को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा यह कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा। फिर भी तथास्तु कहकर उन्होंने वह वर दे दिया। वर पाकर विप्र वेशधारी इंद्र तो चले गए, परंतु प्रहलाद के मन में बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, क्या कारण चाहिए, मगर किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। इतने में ही उनके शरीर से एक परम कांतिमान छायामय तेज मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसे देखकर प्रहलाद ने पूछा, आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं शील हूं। तुमने मुझे त्याग दिया, इसीलिए जा रहा हूं। अब उसी ब्राह्मण के शरीर में निवास करूंगा जो तुम्हारा शिष्य बनकर एकाग्रचित्त से सेवापरायण हो यहाँ रहा करता था। यह कहकर वह तेज वहां से अदृश्य हो गया और इंद्र के शरीर में प्रवेश कर गया। उसके अदृश्य होते ही उसी तरह का दूसरा तेज उनके शरीर से प्रकट हुआ। प्रहलाद ने उससे भी पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, प्रहलाद, मुझे धर्म समझो। मैं भी उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के ही पास जा रहा हूं, क्योंकि जहां शील होता है वहां मैं भी रहता हूं। यो कहकर ज्यों ही वह विदा हुआ त्यों ही तीसरा तेजोमय विग्रह प्रकट हुआ। उससे भी वही प्रश्न हुआ, आप कौन हैं? उस तेजस्वी ने उत्तर दिया, असुरेंद्र, मैं सत्य हूं और धर्म के पीछे जा रहा हूं। सत्य के जाने पर एक और महाबली पुरुष प्रकट हुआ। पूछने पर उसने कहा, प्रहलाद, मुझे सदाचार समझो। जहां सत्य हो वहीं मैं भी रहता हूं। उसके चले जाने पर उनके शरीर से बड़े जोर की गर्जना करता हुआ एक देशी पुरुष प्रकट हुआ। परिचय पूछने पर वह बोला, मैं बल हूं। जहां सदाचार गया है वहीं स्वयं भी जा रहा हूं, यह कहकर चला गया। तत्पश्चात प्रहलाद के शरीर से एक प्रभामयी देवी प्रकट हुई। पूछने पर उसने बताया, मैं लक्ष्मी हूं। तुमने मुझे त्याग दिया है, इसलिए यहां से चली जाती हूं, क्योंकि जहां बल रहता है वहीं मैं भी रहती हूं। प्रहलाद ने पुनः प्रश्न किया, देवी, तुम कहाँ जाती हो? वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन था? मैं इसका रहस्य जानना चाहता हूं। लक्ष्मी बोली, तुमने जिससे उपदेश दिया है उस ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में साक्षात इंद्र थे। तीनों लोगों में जो तुम्हारा ऐश्वर्य फैला हुआ था वह उन्होंने हर लिया। धर्मज्ञ, तुमने शील के ही द्वारा तीनों लोगों पर विजय पाई थी। यह जानकर इंद्र ने तुम्हारे शील का अपहरण किया है। धर्म, सत्य, सदाचार, बल और मैं लक्ष्मी, ये सब शील के ही आधार पर रहते हैं। शील ही सबकी जड़ है। यह कहकर लक्ष्मी तथा शील आदि सभी गुण इंद्र के पास चले गए। इस कथा को सुनकर दुर्योधन ने पुनः अपने पिता से पूछा, कुरुनंदन, मैं शील का तत्व जानना चाहता हूँ। मुझे समझाइए और जिस तरह उसकी प्राप्ति हो सके वह उपाय भी बतलाए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, शील का स्वरूप और उससे पाने का उपाय, ये दोनों बातें महात्मा प्रहलाद ने पहले ही बताई है। मैं संक्षेप से शील की प्राप्ति का उपाय मात्र बता रहा हूं, ध्यान देकर सुनो। मन, वाणी और शरीर से किसी प्राणी के साथ द्रोह न करें, सब पर दया करें, अपनी शक्ति के अनुसार दान दें,
यही वह उत्तम शील है जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं। अपने जिस किसी कार्य या पुरुषार्थ से दूसरों का हित होता है तथा जिससे करने में संकोच का सामना करना पड़े, वह सब किसी तरह नहीं करना चाहिए। जिस काम को जिस तरह करने से मानव समाज में प्रशंसा हो, वह काम उसी तरह करना चाहिए। थोड़े में यही शील का स्वरूप है। बेटा, इस तत्व को ठीक तरह से समझ लो, और यदि युधिष्ठिर से भी अच्छी संपत्ति प्राप्त करना चाहो तो शीलवान बनो। भीष्म जी कहते हैं, कुंती नंदन, राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को यह उपदेश दिया था, तुम भी इसका आचरण करो, इससे तुम्हें भी वही फल प्राप्त होगा। हरि ओम तत्सत। भक्तगणों, इस माँ भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।